हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग के बारे में। आप सभी लोगों ने सर की प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें सर ने पूरा आपको पता है कि इस साल कर्नाटका ने न्यू स्टार्ट किया है। अगर कोई कैंडिडेट कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है, अभी देखिए आपका बेसिकली क्या होता है, पहले नीट का एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, काउंसलिंग स्टार्ट होती है आफ्टर रिजल्ट। जब आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, सबसे पहले MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होती है जिसमें आपकी ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट और साथ साथ डीम्ड की काउंसलिंग होती है। और फिर होती है आप लोगों की जो स्टार्ट होती है वो स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, 1 बाय 1 स्टार्ट होती है आप लोगों की। और कई बार कई स्टेट की डेट भी क्लैश हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले, नीट के एग्जाम से भी पहले, कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो पहले अप्लाई आप लोगों को करना होता है, जिसमें से आप लोग जानते हैं CMC लुधियाना इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है आपका, पंजाब का मेडिकल कॉलेज है। सेकंड आपका CMC वेल्लोर जो कि तमिलनाडु की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, टॉप की मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखते हैं तो। और आपका ESIC के कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, लेकिन आप IP कार्ड के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप लोगों को पहले अप्लाई करना होता है। और ऐसे ही आपका सिक्किम मणिपाल हो गया। तो सिक्किम मणिपाल आप लोग जानते हैं, सिक्किम मणिपाल में 3 कोटे चलते हैं, जनरल कोटा, मैनेजमेंट का कोटा और आपका एक कोटा होता है वहाँ के स्टेट का कोटा। और एक होता है आपका केरला स्टेट जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले अप्लाई करना होता है। हालांकि लास्ट ईयर की काउंसलिंग अगर आप लोग देखेंगे 2023 की, तो उसमें आप लोगों को क्या हुआ था, केरला स्टेट ने आप लोगों को ऑप्शन दे दिया था अगेन टू अगेन रजिस्ट्रेशन करने का, क्योंकि वहाँ सीट ज़्यादा थी, सीट बची हुई थी, कैंडिडेट्स ने नहीं किया था। लेकिन इस साल से अगर आप लोग देखेंगे तो कर्नाटका ने भी अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले से डिक्लेयर कर दिए हैं। और इन लोगों ने जो अपना प्रोस्पेक्टस के साथ 1 पेज का आप लोग जानते हैं, ये लोग देते हैं पूरा नोटिस, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था आफ्टर UG नीट 2024 रिजल्ट आर अनाउंस्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट विथ KEA विल बी प्रोवाइड इंटर फेज टू एंटर देयर नीट स्कोर एंड रोल नंबर। तो आप लोग जानते हैं ऑब्वियसली अभी आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, बेसिक डिटेल फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कोई डिटेल आपका, क्योंकि आपकी डिटेल वहाँ पे मांगता है कि नीट का स्कोर कार्ड अपलोड कीजिए, एडमिट कार्ड अपलोड कीजिए, अपना नीट का रोल नंबर फिल कीजिए, नीट का एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए। तो अभी ऑब्वियसली वो आप लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि अभी तो नीट के फॉर्म भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो अभी बेसिकली बेसिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसको लेके कैंडिडेट्स के कॉल्स आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि आप लोगों को फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। और इस साल अगर हम लोग देखते हैं तो कर्नाटका ने चेंजेस भी किए हैं अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो हम वही पूरा प्रोसेस बात करेंगे, हाउ टू फिल द फॉर्म एंड क्या चेंजेस किए गए हैं। और आपका कैंडिडेट इसको भी लेके परेशान है कि मैम ESIC का कब से आ सकता है, और आपके जो और भी ESIC से साथ साथ हैं जिसकी हमने बात की वो कब से स्टार्ट हो सकते हैं, उन सब की भी हम बात करेंगे। तो पहले हम लोग फॉर्म का फेज देख लेते हैं, कितने पार्ट में फॉर्म फिल होगा। तो बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को पता है KEA.KAR.gov.in, इस पर लिंक प्रोवाइड किया गया। इस लिंक पे आप लोगों को विजिट करना है। यहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज और साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है। 2 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इफ दे वांट टू चेक देयर फॉर्म अगेन, सो वो इस लिंक पे जाके लॉगिन करेंगे अपने ID पासवर्ड से। सेकंड है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन इट्स मीन कि आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। और इस बात का ध्यान रखिएगा, हमने देखिए आप लोगों को हमेशा हम ये चीज़ बताते हैं कि आप लोग जब काउंसलिंग में जाते हैं या भी आप लोग नीट का एग्ज़ाम देंगे तो एक ही कॉन्टैक्ट नंबर रखिएगा रजिस्टर्ड जो आप नीट में रजिस्टर्ड करेंगे, एक ही मेल ID रखिएगा रजिस्टर्ड जो आप लोग नीट में रजिस्टर्ड करेंगे। बिकॉज आप लोगों के पास जो भी डिटेल आएगी, OTP आएगा, आप लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो सारे मैसेजेस और सारे मेल्स आपके उन्हीं रजिस्टर्ड नंबर पे पहुंचेंगे। तो एक ही नंबर रखिएगा जो कि आपको रजिस्टर्ड नंबर होगा नीट में भी और साथ साथ आप लोगों के जिस स्टेट के आप लोग फॉर्म फिल करेंगे उस स्टेट में भी। सो यस, प्रोसीड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। हैव यू कंप्लीट SSLC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। अगर आपने कर्नाटका से अपनी SSLC कंप्लीट की हुई है तो आप लोगों को येस पे क्लिक करना है। येस पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो डिटेल मांगेगा आप लोगों की, तो जो भी डिटेल आप लोगों की होंगी वो डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी है। अदरवाइज नो है तो आप लोग नो कौन से कैंडिडेट करेंगे, जिन्होंने कर्नाटका स्टेट से SSLC नहीं किया है वो यहाँ पे नो डिटेल फिल करेंगे। इफ़ यू स्टडीड SSLC इन कर्नाटका स्टेट बोर्ड देन सिलेक्ट। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे नो फिल किया है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो भी आप लोगों का जैसे CBSE होता है जिसके थ्रू भी आपने किया, ICSE के थ्रू, CBSE के थ्रू, CBSE कर्नाटका था या आउटसाइड कर्नाटका था,
कोई स्टेट था, वैसे तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आपने सीबीएसई से किया है उस कंडीशन में आप लोगों को सीबीएसई आउटसाइड कर्नाटका, अगर आप लोगों ने सीबीएसई से नहीं किया है एसएसएलसी, जिससे भी किया है दैट कंडीशन आपको वो फिल कर देना है कि आईसीएसई था, सीआईएसएसई था, या जो भी आप लोगों का स्टेट था वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। देन आप लोगों को अपना 9th-10th का यूआईडी जो रोल नंबर होता है, 9th-10th का रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपका डाटा यहाँ तक का अपडेट हो जाएगा। ये डाटा अपडेट करने के बाद जो सेकंड पेज ओपन आप लोगों के पास होके आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। बेसिकली ये हमने जिस कैंडिडेट के फॉर्म फिल किए हैं उन कैंडिडेट्स के ये फॉर्म है, ये बस हमने आप लोगों को दिखाने के लिए रखे हैं कि आप लोगों को क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो जो डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी है। सो बेसिकली आपका 8 पार्ट में फॉर्म है जिसमें आप लोगों का पहले जनरल डिटेल्स है। जनरल डिटेल्स में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ऑटो फिल होगा। जो भी कॉलम आपको यहाँ पे ग्रे शो हो रहा है, बाकी कॉलम आपको जो व्हाइट शो हो रहे हैं ये आपको फिल करने हैं, बट जो भी कॉलम आपको ग्रे शो हो रहे हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर में ग्रे शो जो हो रहा है वो आपके ऑटो फिल कॉलम है। इनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं चेंजेस। आपका नेम फिल करना है, मदर नेम, जेंडर, जो बेसिक डिटेल, ईमेल वही हमने बोला, रजिस्टर्ड मेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, रेजिडेंट, रिलीजन आपका क्या है, ये आप लोगों को नहीं करना है। और स्टार जिन पे बना हुआ है इट्स मीन ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, ये आप लोगों को फिल करनी है। इसके बिना फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। जिस भी आप स्टेट्स हैं वो स्टेट फिल करेंगे। ताल्लुक में अगर आपने स्टेट में कर्नाटका फिल किया, मान लीजिए आप कर्नाटका स्टेट से हैं, आपने कर्नाटका फिल कर दिया यहाँ पे, तो अब आपका कर्नाटका का ताल्लुक पूछेगा, आपका क्या ताल्लुक है। अदरवाइज आप लोगों ने अदर स्टेट फिल किया है तो ताल्लुक में आपका आउटसाइड कर्नाटका आएगा। देन आपको पिन कोड मेंशन करना है। नेशनैलिटी क्या है, इंडियन है, फॉरेन कैंडिडेट्स हैं, पीआईओ कैंडिडेट्स हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। सिलेक्ट रेजिडेंट कंट्री, तो ऑब्वियसली आपकी इंडिया, तो आपकी इंडिया आएगी, अदर कोई तो अदर कोई। एंड सेकंड आप लोगों का देखिए, आप जानते हैं जिस तरीके से सीएमसी वेल्लोर, सीएमसी लुधियाना, अलग अलग स्टेट की 2 टॉप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे पुरानी है, ऐसे ही कर्नाटका में आपका सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है जो कि आप लोगों का क्रिश्चियन माइनॉरिटी का कॉलेज है। इसमें आप माइनॉरिटी कोटा के थ्रू जा सकते हैं और साथ साथ आपकी माइनॉरिटी नहीं भी है, आप सिर्फ मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। आपकी फीस इसमें अदर कंपैरिजन करेंगे कर्नाटका के कॉलेजेस से तो कम रहती है, और साथ साथ आप लोगों का लेकिन मार्क्स ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि टॉप का मेडिकल कॉलेज है। आप ओवरऑल इंडिया में देखेंगे तो टॉप 10 के रैंकिंग में आता है। सो यस, जो भी आपकी, अगर क्रिश्चियन है तो आप क्रिश्चियन कैटेगरी फिल कर देनी है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, ये काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपनी क्रिश्चियन माइनॉरिटी फिल कर दी, अब कैंडिडेट जानते होंगे कि कर्नाटका में R1, R2, R3 ये कैटेगरी चलती हैं जो कि क्रिश्चियन की रोमन कैथलिक्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ये कैटेगरी चलती हैं। तो आपको उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे जो ये शो करेंगे कि आप लोग क्रिश्चियन हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा पाए तो इस कंडीशन में आप लोग क्रिश्चियन कैटेगरी के लिए फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, आगे फॉर्म नहीं प्रोसीड कर पाएंगे। सो अगर आप क्रिश्चियन हैं तभी आप लोग को क्रिश्चियन माइनॉरिटी यहाँ पे फिल करनी है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली आपका डाटा ये फिल हो गया, सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कर दीजिएगा। 10 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। और देखिए, कर्नाटका के सर्वर आप लोग जो न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो लास्ट ईयर तक जिन कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग की है वो इस साल दोबारा काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उन्हें पता होगा कर्नाटका के सर्वर में काफ़ी इशू रहता है। कर्नाटका के फॉर्म भी 2 से 3 बार निकलते हैं, इवन चॉइस फिलिंग के लिए भी टाइम एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन अभी आप लोगों के पास टाइम है, 10th फेब तक का आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन का टाइम है, 14th फेब तक का पेमेंट का टाइम है। तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, फॉर्म अपना जब भी सर्वर चलेगा, सर्वर के लिए देखिए आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जैसे क्रोम का ऑप्शन है, ऐसे आपके अदर भी आपके पास टैब्स होते हैं, उनमें आप फिल कर सकते हैं। दिन में वेबसाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो जो वेबसाइट ठीक चलती है वो आप लोगों की नाइट में चलती है। सो यस, अगर आप लोग एनआरआई के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप लोगों को एनआरआई पे क्लिक कर देना है, और आप लोग जो भी एनआरआई होगा फिर उसके आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होते हैं। और एनआरआई के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं उनका बेसिकली फॉर्मेट रहता है जो कि आपको नोटराइज कराना होता है, एफिडेविट्स के थ्रू आप लोग उनको शो कराते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम बोर्ड पीयूसी फर्स्ट ईयर 11 की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। देन 12th की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, किस स्टेट से किया है, किस बोर्ड से किया है वो डिटेल फिल करनी है। किस ईयर में आप लोगों ने अपना 12th कंप्लीट किया था वो यहाँ पे फिल करना है। इन विच डिस्ट्रिक्ट यू हैव कंप्लीटेड 12th, आपने किस स्टेट से अपनी 12th, किस डिस्ट्रिक्ट से अपनी 12th कंप्लीट की है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने कर्नाटका से की है तो अदर से की है तो यहाँ पे आप लोगों का ऑटो फिल होगा, नहीं लेगा कुछ भी, वो ब्लैंक हो जाएगा, जैसे ग्रे बाहर शो हो रहा था। अदरवाइज कर्नाटका के ही हैं
तो आप लोगों को यहाँ पे अपना फिल करना होगा, देन सेव करना है, नेक्स्ट करना है। थर्ड पेज जो ओपन होके आएगा वो आप लोग, ये थर्ड पेज नहीं है, सेकंड का लास्ट पेज है, ये एलिजिबिलिटी क्लॉजेज है यहाँ पे जो कुछ आप लोगों के चल रहे हैं वो फिल करना है। डिड यू अपियर फॉर सीईटी, एनईटी, नाटा एग्जाम फॉर एनईटी एग्जाम अर्लियर टू दिस। अगर आप लोगों ने नीट का एग्जाम, जो कि पुराने लास्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया होगा, अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर भी नीट के लिए अप्लाई किया था तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपकी डिटेल्स मांगेगा, वो डिटेल आपको लास्ट ईयर का डाटा फिल करना है। अदरवाइज आप लोग नो करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किया है तो आप लोग यस करके प्रोसीड करेंगे। बेसिकली आपसे डिटेल मांगेगा। ये देखिए यहाँ पे जो ये ऑटो फिल हो गए हैं, ब्लैंक जो ऑटो फिल हुए हैं ये इसलिए फिल हो गए कि यहाँ पे नो का ऑप्शन था, इसमें नहीं ऑटो ब्लैंक हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है हैव यू ऑब्टेन एनी सीट इन सीटी। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था कि आप लोगों को, आपने जब लास्ट ईयर किया था तो आपको उस अकॉर्डिंग की डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। एलिजिबिलिटी क्लॉज की बात करें तो देखिए कर्नाटका में ए से लेकर के जो आप लोगों के वाई क्लॉज हैं, वाई से पहले तक के जो क्लॉज हैं वो सारे कर्नाटका स्टेट के बेस पे हैं, जिसमें आपका अगर आपने वहाँ से स्टडी की है, आपके मदर फादर ने वहाँ पे जॉब की है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, या आप लोग जानते हैं काफ़ी सेना में उन लोगों ने वर्क किया है, सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप लोगों के ए से लेके वाई से पहले तक के क्लॉज चलेंगे। लेकिन जो वाई क्लॉज रहता है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रहता है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग, इफ़ यू आर फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट्स, यू विल फिल वाई क्लॉज एंड ये आप लोगों को ऑटो फिल होता है। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है कि वाई क्यों आ रहा है। बेसिकली वाई वो ऑटो फिल है तो इट्स मीन वो ऑटो फिल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। सो यस, सेव कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पेज पे जो है रिजर्वेशन की सारी डिटेल है, इन डिटेल को बहुत ध्यान से फिल करना है। यू वांट टू क्लेम कैटेगरी अदर देन जीएम कैटेगरी जनरल मेरिट, आप इसके थ्रू कोई और कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। बेसिकली आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो आप अदर किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। स्टेट की कोई कैटेगरी आपकी किसी काम की ही नहीं होगी क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट कोटा काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, तो दैट कंडीशन आपको क्या चाहिए होगा, वहाँ का डोमिसाइल चाहिए होगा। तो जो डोमिसाइल मिलता है उसका आप लोगों को अलग रहता है, उसके लिए आपको हम इस ईयर के सेशन की एक नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे डोमिसाइल की, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। स्टडी के बेस पे होता है, एम्प्लॉयमेंट के बेस पे होता है, इस बेस पे रेजिडेंस के बेस पे होता है, इस बेस पे आप लोगों का होता है डोमिसाइल। बाकी एनेक्सर वगैरह है, इनको ध्यान से फिल कीजिएगा। ये तो बेसिकली देखिए ऑटो फिल है। अगर आपने कर्नाटका स्टेट चूज किया है कि आप कर्नाटका स्टेट के कैंडिडेट हैं, उस कंडीशन में आपको ये सारी डिटेल फिल करनी है। अदरवाइज अगर आपने चूज किया है कि यू आर नॉट फ्रॉम कर्नाटका स्टेट कैंडिडेट, यू वांट टू अप्लाई फॉर मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग, तो ये सारे ऑटो फिल हैं, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आप जानते हैं, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है ऐसे ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आर यू अ सन डॉटर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, तो जो भी आप अगर यहाँ हैं तो यस फिल कीजिए, वही अगेन डिटेल फिल करनी पड़ेगी, नहीं है तो नो फिल करके आगे चले जाइए। सेंट जॉन रिजर्वेशन, तो यस आप लोग जानते हैं, हमने अभी अर्लियर कुछ सेकंड मिनट्स पहले बात की थी। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज इंडिया का टॉप का मेडिकल कॉलेज है, वही वहाँ पे माइनॉरिटी कोटा चलते हैं, उसके लिए जाना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। इसमें भी इन्होंने क्लेम के लिए पूछा है माइनॉरिटी के लिए। देन सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद जो डिटेल आएंगी आपकी स्टडी की डिटेल आएंगी। कर्नाटका में लास्ट ईयर तक जो था, फर्स्ट से लेके 12th क्लास तक की आपको सारी स्टडी डिटेल फिल करनी थी। इस साल भी वही सेम करना है। आपने किस ईयर में एंट्री ली थी उस क्लास में, किस ईयर में पास कर लिया था, कौन सा बोर्ड था, क्या स्कूल का नेम था, प्रॉपर क्या एड्रेस था, क्या डिस्ट्रिक्ट था, वो सारी डिटेल फिल करनी है। ऐड स्टडी डिटेल कीजिएगा, क्लास फर्स्ट से स्टार्ट कीजिएगा, फर्स्ट से 12 सारी डिटेल फिल कर दीजिएगा। देन स्टडी डिटेल 1 to 12 सारी डालने का 7 नेक्स्ट कीजिएगा, 7 नेक्स्ट करते रहिएगा। इससे क्या होगा बेसिकली आप लोगों का, जब आप लोगों का पेज सर्वर, क्योंकि देखिए किसी भी वक्त जा सकता है, कर्नाटका के सर्वर में बहुत इशू आता है। अभी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। सर्वर जाते ही आपने सेव किया है तो आप लोग आईडी पासवर्ड से अगेन लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को बेसिकली फिर आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएगा, जहाँ तक आपने सेव किया था वो आपका सेव रहेगा। 1 to 12 डिटेल फिल करने के बाद एनआरआई वर्ड पूछेगा। अगर आपने आगे एनआरआई डाला है तो आप लोगों को एनआरआई डिटेल फिल करनी है, अदरवाइज इसको नहीं डाला है तो इसको कुछ भी नहीं करना है, आगे नेक्स्ट कर देना है। देन आपकी बैंक डिटेल फिल करनी है। बैंक डिटेल देखिए वही फिल कीजिएगा जिसमें आप लोगों के जो अकाउंट एक्टिव हो, जिसमें अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो आप लोगों के पास हो। बैंक डिटेल में अब बैंक डिटेल आप लोग कैंडिडेट की फिल कर सकते हैं या पेरेंट की, किसी की भी फिल कर सकते हैं, लेकिन वही डिटेल फिल कर कीजिएगा जो अकाउंट आप लोगों का एक्टिव हो, जिसमें अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, देन री एंटर अकाउंट नंबर आप लोगों को करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कैंडिडेट्स यहाँ पे ध्यान देंगे। इस साल क्या हो रहा है कि आप लोगों का, हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को,
फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास नहीं है फर्स्ट से लेके 10th तक के क्लास के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है स्टडी का, बेसिकली मार्कशीट्स ही होती है हमारी, वो मार्कशीट्स आपके पास नहीं है, तो आप लोगों ने जिस भी स्कूल से किया था वहाँ का आपको एफिडेविट चाहिए होगा, जिसमें रीज़न आपका लिखा होगा कि आपके पास क्यों नहीं है, आपका जो भी रीज़न है कि आपका खो गया है या कुछ भी मिल नहीं रहा है, या स्कूल की लास्ट ईयर तक ऐसा भी था कैंडिडेट्स के साथ कि स्कूल से उन्हें कुछ क्लास की मार्कशीट्स ही नहीं मिली थी, तो बेसिकली वो लोग स्कूल गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, एफिडेविट उन्होंने बनवाया, प्रिंसिपल के जो भी हेड होते हैं आपके उनके सिग्नेचर लिए, स्टैंप लिया स्कूल का, देन उसको अपलोड कर दिया। वो लोग देख लेते हैं, जो भी आप लोगों का वर्क करेगा इस पर वो आप लोगों को चेक कर लेते हैं, रीज़न देख लेते हैं, बस इतना होता है। और 12th क्लास के तो ऑब्वियसली 10th और 12th आपकी तो ऐसी क्लासेस हैं जो पूरी काउंसलिंग में आपको उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, चाहे फिर वो आपके पासिंग सर्टिफिकेट्स हो गए, मार्कशीट्स हो गई, पासपोर्ट साइज फ़ोटो करनी है, थंब फोटो करना है, सिग्नेचर आप लोगों को करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। डाउनलोड रेफरेंस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं रेफरेंस के लिए, आप उनको चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। देन कोर्स डिटेल आएगा, तो आप लोग जानते हैं ये जो ओपन हुआ है विंडो मेडिकल के लिए, डेंटल के लिए, अलाइड कोर्सेज के लिए, यूनानी के लिए, आयुष के लिए, होम्योपैथिक के लिए, इन सब के लिए ओपन हुआ है, आपको वो फिल करना है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर मेडिकल, डेंटल एंड आप लोगों का जो आयुर्वेदा है, इन तीनों के लिए जाना चाहते हैं तो उन पे क्लिक कीजिएगा। इफ़ यू वांट टू गो ओनली फॉर मेडिकल कोटा काउंसलिंग, सो यू विल बी क्लिक ऑन मेडिकल काउंसलिंग एंड डेंटल काउंसलिंग ऑल्सो, क्योंकि ये साथ दोनों टाइप का जो ऑप्शन होता है वो साथ में होता है। सो बेसिकली इस पर क्लिक कर दीजिएगा, कोर्स डिटेल हो जाएगा, पेमेंट आप लोगों की हो जाएगी पेमेंट। और देखिए को आप लोग अगर ये समझे कि एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे चले जाएंगे, सो दिस विल बी नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं होगा आप लोगों का सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्योंकि सिस्टम है ऑटोमेटिकली तरीके से काम हो रहा है सारा, आप लोगों का वो खुश शो करा देगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, इस MB में अपलोड कीजिए, इस फॉर्मेट में अपलोड कीजिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्हीं फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा, क्योंकि और सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपलोड कीजिएगा जो कि क्लियरली शो हो, क्योंकि नहीं होंगे तो आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, आपके पास मेल आएगी, मैसेज आएगी, कॉल भी आ सकता है, कॉल वैसे बहुत कम आता है, बट यस मैसेज आ सकता है और मेल आ सकती है, तब आप लोगों को दोबारा करना पड़े, दोबारा आप लोग एडिट का वेट करें, क्योंकि क्या होता है कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं, पहले सही नहीं करते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं कि मैम अब एडिट विंडो कब आएगा। एडिट विंडो का वेट मत कीजिएगा, एडिट विंडो का पता भी नहीं होता है आएगा कि नहीं आएगा। सो बेसिकली अपना अभी से सही करके चलिएगा, कुछ भी क्वेरी होता है, कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं आता है, तो आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, मेल आईडी दी गई है, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। और अभी तो सिर्फ कर्नाटका स्टेट हुआ है, केरला रहता है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जिनका अभी आएगा। बेसिकली पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने पास स्लिप संभाल के रखिएगा, एप्लीकेशन प्रिंट आउट लीजिएगा, क्योंकि यही रेफरेंस है जो आपको काउंसलिंग में आगे काम आएगा। हर स्टेप का स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि आपके पास डिटेल होनी चाहिए, आपने क्या डिटेल फिल की थी। सो बेसिकली यही था कि आप लोगों का कर्नाटका स्टेट ने इस साल से कुछ न्यू स्टार्ट किया है, लास्ट ईयर तक ऐसा कुछ नहीं था, तो कैंडिडेट अभी काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें इस बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, तो ऐसे कैंडिडेट्स का तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाकी यस यही है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। वंस अगेन कुछ भी क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। और हमारा आप देखिए यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी सारी वीडियो जो भी अपडेट आपको काउंसलिंग वेबसाइट्स पे आएगी, आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मिलती रहेगी, यूट्यूब पर मिलती रहेगी, सोशल मीडिया जो अदर हैंडल्स है हमारे, जैसे इंस्टा हो गया, FB हो गया, आप लोगों का टेलीग्राम हो गया, उनको जाके आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। एंड यस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। एंड अभी आप लोगों का नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आ जाएंगे, होप सो आपके फरवरी के फर्स्ट वीक से नीट के एग्जाम फॉर्म डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। वो जो भी होगा आपको हमारे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आपके नीट एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।